हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे हम एचपीआर से जेई इलेक्ट्रिकल का ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर को हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो इसमें हमको पूछा हुआ द मैग्नीट्यूड ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ परमेबिलिटी एंड परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस आर गिवन रिस्पेक्टिवली बाय। ठीक है, तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ परमेबिलिटी होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ परमेबिलिटी होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास? इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, क्या होती है इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। और इसके यूनिट क्या होते हैं? इसके यूनिट होते हैं फैरेड पर मीटर। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पूछा हमको परमेबिलिटी। ठीक है, परमेबिलिटी होता है हमारे पास म्यू नॉट। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, कितनी होती है इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, और इसके यूनिट होते हैं हमारे पास हेनरी पर मीटर। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? द मैग्नीट्यूड ऑफ परमेबिलिटी एंड परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस आर गिवन रिस्पेक्टिवली बाय। तो इसमें क्या होगा? 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर एंड 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जूल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग। ठीक है, क्या पूछा हुआ हमको क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा हुआ है अकॉर्डिंग टू जूल लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जूल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा एच इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी अपॉन 4.18 कैलोरी। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो हीट होगी हमारे पास एच इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी अपॉन 4.18 कैलोरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, कौन सा है ये? है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमको क्या दिया हुआ है? इसमें हमको दिया हुआ थेवेनिन वोल्टेज। ठीक है, क्या दिया हुआ हमको? इसमें दिया हुआ है थेवेनिन वोल्टेज 9 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, और थेवेनिन रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमको 9 ओम। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम द लोड लोड करंट थ्रू। ठीक है, तो क्या पूछा हमको? लोड करंट पूछा हुआ है। ठीक है, द लोड करंट थ्रू, तो हमको क्या दिया हुआ है? और लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमको। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस हमको आर एल दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है? ये हमको दिया हुआ है 3 ओम। ठीक है, तो हमको इसमें क्या निकालना है? हमको इसमें निकालना है लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या निकालना है हमको इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमको निकालना है लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे पास लोड रेजिस्टेंस क्या होता है? ये होता है हमारे पास आई एल। ठीक है, क्या होता है ये? हमारे पास लोड रेजिस्टेंस होता है आई एल इज इक्वल टू थेवेनिन वोल्टेज होता है। ठीक है, ई टी एच अपॉन आर टी एच। ठीक है, थेवेनिन रेजिस्टेंस होता है प्लस, प्लस क्या होता है हमारे पास? प्लस होता है हमारे पास लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है लोड करंट। ठीक है, क्या निकालना है हमको? हमको निकालना है लोड करंट। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा लोड करंट आई एल इज इक्वल टू। ठीक है, तो हमको थेवेनिन वोल्टेज कितनी दी हुई है? थेवेनिन वोल्टेज दिया हुआ है हमको 9 वोल्ट। ठीक है, थेवेनिन रेजिस्टेंस भी हमको कितना दिया हुआ है? 9 ओम दिया हुआ है। ठीक है, और लोड रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ हमको? लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ हमको 3 ओम। ठीक है, तो थेवेनिन वोल्टेज हमको 9 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, अपॉन थेवेनिन रेजिस्टेंस भी हमको 9 ओम दिया हुआ है। ठीक है, और लोड रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? लोड रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है 3 ओम। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9/12। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? हमारे पास 9/12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 × 9 4 × 12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 3/4। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? लोड करंट कितना आ जाएगा? लोड करंट आ जाएगा हमारे पास 0.75 एम्पियर। ठीक है, क्या आ जाएगा लोड करंट? लोड करंट आ जाएगा हमारे पास 0.75 एम्पियर। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा हमारे पास? इसमें होगा ऑप्शन नंबर, इसमें हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा? हाउ मैनी सेल। ठीक है, तो हमको सेल निकालने हैं। हाउ मैनी सेल इंच हैवी एंड इंच हैविंग। ठीक है, इंच हैविंग एंड ईएमएफ ऑफ 1.5 वोल्ट। तो ईएमएफ दिया हुआ है इसमें हमको 1.5 वोल्ट। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ हमको 0.25 ओम। ठीक है,
वुड बी रिक्वायर्ड, ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज। तो किस में कनेक्ट है, कनेक्टेड इन सीरीज में है, ठीक है, टू पास ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। 1.5 एम्पियर करंट भी दिया हुआ है हमको, ठीक है, थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम, ठीक है, थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। तो हमको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, ठीक है। तो जो हमारे पास ये सीरीज सेल होते हैं, ठीक है, इनके लिए कौन सा फार्मूला होता है, इनके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास आई इज इक्वल टू, ठीक है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है हमारे पास एन ई, ठीक है, ये एन हमको निकालने हैं सेल, ठीक है, और ये क्या है, ये हमारे पास सी एम एफ है, ठीक है। उसके बाद होता है हमारे पास एन आर, ठीक है, एन हमारे पास सेल आ गया, आर आ गया हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद प्लस आर आ गया हमारे पास, क्या आ गया, प्लस आर आ गया हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, क्या आ गया, प्लस आर हमारे पास, प्लस आर आ गया हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास सीरीज सेल के लिए, क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। किसके लिए होता है ये हमारे पास होता है सीरीज सेल के लिए, ठीक है। तो हमको आई क्या दिया हुआ है, करंट की वैल्यू हमको दी हुई है, ठीक है, करंट की वैल्यू हमको दी हुई है 1.5, ये दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, 1.5 हमको करंट का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू एन हमको निकालना है, ठीक है, और ई एम एफ ई हमको दी हुई है, ठीक है, ई एम एफ कितनी दी हुई है, ये भी 1.5 वोल्ट दिया हुआ है, अपॉन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस हमको कितना दिया हुआ है, 0.25, ठीक है, एन हमको निकालने हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ हमको 0.25, ठीक है, प्लस आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है हमको, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमको 15 ओम, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ हमको, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ हमको 15 ओम, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हमको निकालने हैं सेल निकालने हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा कट रहा है, इसमें 1.5 ये तो कट रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे एन की वैल्यू। तो इसको हम इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.25, ठीक है, 0.25 एन प्लस 50, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एन, ठीक है, इसको इज इक्वल टू एन हो जाएगा, इसको इधर ले आए हम। तो उसके बाद क्या करेंगे, 15 इज इक्वल टू 0.25, ठीक है, 0.25। तो अब क्या करेंगे हम, इसको ऐसे लिखते हैं, 15 इज इक्वल टू एन माइनस करके लिखेंगे, ठीक है, 15 इज इक्वल टू एन माइनस। तो 0.25 हम कहाँ ले आ रहे हैं, इस साइड ले आ रहे हैं, ठीक है, तो ये किस में हो जाएगा, ये माइनस पे हो जाएगा, ठीक है, 0.25 एन, ठीक है। तो 15 इज इक्वल टू ठीक है, तो एन को क्या क्या ले रहे हैं, एन को हम कॉमन निकालते हैं, ठीक है, एन इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 - 0.25, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 0.25, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 इज इक्वल टू एन। तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 - 0.25, तो ये आ जाएगा 0.75, ठीक है, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.75, ठीक है। तो इधर से क्या करेंगे, इधर से निकालेंगे हम एन की वैल्यू, ठीक है, क्या करेंगे, हम एन की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 15/0.75, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/0.75, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर से एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20, ठीक है। तो कितने सेल आ गए, ये आ गया हमारे पास 20 सेल आ गए, ठीक है। तो हाउ मैनी सेल पूछा था, तो कितने हो जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे पास, ऑप्शन डी होगा, ठीक है, 20 हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया हुआ है ए लॉन्ग स्ट्रेट, ठीक है, ए लॉन्ग स्ट्रेट सर्कुलर कॉपर कंडक्टर कैरी ए करंट ऑफ 400 एम्पियर, ठीक है, करंट दिया हुआ है हमको 400 एम्पियर। द मैग्नेटिक फील्ड स्टैंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कंडक्टर इज, ठीक है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द
कंडक्टर इज। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हमको निकालना है एम्पियर टर्न पर मीटर, ठीक है। तो हमारे पास म्यू क्या होता है, म्यू की वैल्यू होती है म्यू इज इक्वल टू आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। तो इसमें हमको क्या दिया हुआ, आई की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। आई की वैल्यू दी हुई है हमको 400, ठीक है, अपॉन 2 पाई, ठीक है। और रेडियस कितनी दी हुई हमको, रेडियस दी हुई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी दी हुई, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे हम मीटर में, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10⁻⁻², ठीक है। क्या आ जाएगा, 10⁻⁻², ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 400, ठीक है। 400 इंटू 10⁻² को हम ऊपर ले आ रहे हैं, ठीक है, अपॉन 2 पाई इंटू 10, ठीक है, 2 पाई इंटू 10। तो अब क्या करेंगे हम, एक तो इसको जीरो से जीरो चले जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 20, ठीक है। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 20 इंटू 100 अपॉन पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 3.14, ठीक है, 3.14, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 636, ठीक है, 636.62, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास एम्पियर टन पर मीटर में, ठीक है। किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एम्पियर टन पर मीटर में, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये होगा 636.62 एम्पियर टन पर मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। कौन सा है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या पूछा हुआ है, द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज गिवन बाय, ठीक है। क्या पूछा हुआ है, द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट गिवन बाय। तो इसमें हमको क्या दिया हुआ है, इसमें हमको 4 स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक ठीक है। तो इस स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है, इसमें जैसे इधर हीट लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट क्या है, सभी में सेम है, ठीक है। इधर चार्ज लिखा हुआ है, बाकी स्टेटमेंट सेम है, ठीक है। और इधर पावर लिखा हुआ है, बाकी स्टेटमेंट क्या है, सेम है, ठीक है। और इधर लिखा हुआ है लाइट, ठीक है। और बाकी स्टेटमेंट क्या है, चारों ऑप्शन है, सब में क्या है, स्टेटमेंट सेम है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज गिवन बाय, तो इसमें हमारे पास हीट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सेम सेम अमाउंट ऑफ हीट एज प्रोड्यूस, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 7 है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। तो हमको पूछा हुआ डिसएडवांटेज, ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ ला पावर फैक्टर इन एसी सर्किट, ठीक है। तो क्या पूछा हुआ है हमको, डिसएडवांटेज पूछी हुई है लो पावर फैक्टर के, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर इन एन एसी सर्किट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे लो पावर फैक्टर, तो डिसएडवांटेज क्या होंगे, तो इसमें क्या होगा, एक तो इसमें होगा ग्रेटर कंडक्टर साइज, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें एक तो होगा ग्रेटर कंडक्टर साइज होगा, ठीक है। और नेक्स्ट होगा इसमें पोर एफिशिएंसी होगा, ठीक है। क्या होगा, पोर एफिशिएंसी होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, लार्जर वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। क्या होगा, लार्जर वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। उसके बाद होगा लार्ज केवीए रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है। क्या होगा, लार्ज केवीए रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है। तो क्या होगा, डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर इन एसी सर्किट क्या होंगे, ग्रेटर कंडक्टर साइज होगा, ठीक है। पोर एफिशिएंसी होगी, लार्ज वोल्टेज ड्रॉप होगा, और क्या होगा, और होगा लार्ज केवी रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है।
कौन सा है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ हमको, ये सीरीज रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, सीरीज रेजोनेंस सर्किट दिया हुआ है और इसमें हमको दिया हुआ है क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर दिया हुआ है 150। ठीक है, 150 क्वालिटी फैक्टर दिया हुआ है। एंड इंडक्टेंस, ठीक है, इंडक्टेंस कितना दिया हुआ है, इंडक्टेंस दिया हुआ है हमको 0.1 हेनरी। ठीक है, एंड एक कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस दिया हुआ है हमको 0.1 माइक्रो फैरड। ठीक है, तो इसमें हमको क्यों क्या पूछा है, इसमें हमको निकालना है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। ठीक है, क्या निकालना है इसमें हमको निकालना है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो इसको निकालते हैं हम। ठीक है, जो हमारे पास रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होता है, ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं हम, एफ आर से लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये होता है ये होता है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडरूट एल सी। ठीक है, क्या होता है 1/2 पाई अंडरूट एल सी। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे इधर से रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, 1/2 पाई, ठीक है, अंडरूट एल की वैल्यू क्या दी हुई है हमको, एल की वैल्यू दी हुई है हमको 0.1 हेनरी। ठीक है, और कैपेसिटेंस की वैल्यू भी 0.1 दी हुई है, पर ये दिया हुआ है हमको माइक्रो फैरड में। ठीक है, तो माइक्रो में क्या वैल्यू होती है, 10⁻⁻⁶ होती है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, इंडक्टेंस एल दिया हुआ है हमको 0.1। ठीक है, और कैपेसिटेंस भी कितना दिया हुआ, कैपेसिटेंस भी दिया हुआ है हमको 0.1। ठीक है, कैपेसिटेंस किस में दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है हमको माइक्रो फेरड में। ठीक है, तो माइक्रो की वैल्यू क्या होगी, 10⁻⁻⁶। ठीक है, क्या हो जाएगी, ये माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻⁶। ठीक है, 1/2 पाई, ठीक है, अंडरूट। तो इसमें क्या, इसको कैसे लिखेंगे, जैसे 1/10 लिखेंगे इसको। ठीक है, 0.1 को फिर से हम लिखेंगे 0.1 को 1/10। ठीक है, और 10⁻⁻⁶ है, तो इसको भी कैसे लिखेंगे, 10⁻⁶। ठीक है, तो ये 6 2 8 कितना हो गया, 10⁻8। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अब अंडरूट से बाहर निकालेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10⁻⁴। ठीक है, क्या आ जाएगा, 1/2 पाई इंटू 10⁻8 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम अंडरूट हटाएंगे, तो ये आ जाएगा 1/10⁻⁴। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 10⁻⁴ ऊपर ले जाएंगे, और ऊपर नीचे क्या आ जाएगा, 2 पाई। ठीक है, नीचे क्या आ जाए, 2 पाई, और ये किस, जो हमारे पास रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होती है, इसके यूनिट क्या होते हैं, हर्ट होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी आ गई 10⁻⁴/2 पाई। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी आ गया हमारे पास 10⁻⁴/2 पाई हर्ट्ज। ठीक है, तो इसमें कौन से होगा, 10⁻⁴/2 पाई हर्ट्ज, तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है ये हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ हमको, हमको दिया हुआ इफ द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, कंडक्टेंस दिया हुआ हमको 0.122 मोह। ठीक है, एंड द ससेप्टेंस, ठीक है, ससेप्टेंस कितना दिया हुआ है, ससेप्टेंस हमको नेगेटिव में दिया हुआ है -0.0529। ठीक है, और ये भी किस में दिया हुआ है, ये भी मोह में दिया हुआ है, इसके यूनिट मोह होते हैं। ठीक है, देन हमको क्या पूछा हुआ है, इम्पिडेंस पूछा हुआ है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इम्पिडेंस। ठीक है, तो कंडक्टेंस कितना दिया हुआ हमको, कंडक्टेंस जी दिया हुआ 0.122 मोह। तो इसको हम करते हैं अभी, तो हमको कंडक्टेंस, ठीक है, जी क्या दिया हुआ है, कंडक्टेंस जी दिया हुआ है हमको 0.122 मोह। ठीक है, यही दिया था हमको कंडक्टेंस 0.122 मोह। ठीक है, और बी ससेप्टेंस क्या दिया हुआ था हमको, ससेप्टेंस दिया था हमको नेगेटिव में दिया था। ठीक है, 0.0 क्या दिया था,
तो हमको दिया था ये 0.0529 मोह, ठीक है। क्या दिया था? 529 मोह, ठीक है। ससेप्टेंस क्या दिया था हमको? ससेप्टेंस बी दिया था हमको 0.0529 मोह दिया था, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे पास? ये होता है हमारे पास एडमिटांस वाई, ठीक है। क्या होता है? ये हमारे पास एडमिटांस होता है, ठीक है। तो एडमिटांस होता है हमारे पास अनरूट कंडक्टेंस का स्केयर जी का स्केयर प्लस ससेप्टेंस का स्केयर बी का स्केयर, ठीक है। ये क्या होता है? ये हमारे पास होता है एडमिटांस, ठीक है। क्या होता है? ये हमारे पास, ये होता है हमारे पास एडमिटांस, ठीक है। तो हमको क्या पूछा हुआ है? हमको पूछा हुआ है इम्पिडेंस, ठीक है। क्या पूछा हुआ है? इम्पिडेंस, ठीक है। तो हम इसका एडमिटांस निकालेंगे, ठीक है, और इसका क्या कर देंगे? इनवर्स कर देंगे, तो वो आ जाएगा हमारे पास इम्पिडेंस, ठीक है। क्या आ जाएगा? वो हमारे पास इम्पिडेंस, ठीक है। तो हमको पूछा हुआ है इम्पिडेंस, पूछा हुआ है, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे एडमिटेंस की, ठीक है, और इसको क्या कर देंगे? इसको हम कर देंगे इनवर्स, ठीक है। 1 अपॉन एडमिटेंस कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास? हमारे पास आ जाएगी इम्पिडेंस की वैल्यू, ठीक है। तो एडमिटेंस हमको दिया हुआ है बाय वाई इज इक्वल टू जी का स्केयर, ठीक है। तो जी क्या दिया हुआ हमारे पास? 0.122, 0.122 का स्केयर, ठीक है। 0.122 का स्केयर प्लस 20 सब्सटेंस क्या दिया हुआ हमको? ये दिया हुआ है 0.0529, ठीक है। 529 का स्केयर, ठीक है। क्या दिया हुआ है? 529 का स्केयर, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास? तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 पॉइंट, ठीक है, 0.1329, 0.1329, ठीक है, 75। और इसके यूनिट क्या हो जाएंगे? यूनिट हो जाएंगे मोह, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम? इसका क्या हमको क्या पूछा हुआ है? हमको पूछा है इम्पिडेंस, ठीक है। क्या पूछा हुआ हमको? हमको पूछा हुआ इम्पिडेंस। इम्पिडेंस क्या होता है? इम्पिडेंस होता है इसका इनवर्स, ठीक है। इम्पिडेंस होता है इज इक्वल टू 1 अपॉन एडमिटेंस, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/0.13297, ठीक है। क्या आ जाएगा? 2975, ठीक है। तो इधर से हमारे पास इम्पिडेंस जेड क्या आ जाएगा? इम्पिडेंस आ जाएगा हमारे पास 7.52, ठीक है। क्या आ जाएगा? 7.52। और इसके यूनिट क्या हो जाएंगे? इसके यूनिट हो जाएंगे ओम, ठीक है। इम्पिडेंस के यूनिट क्या होते हैं? ओम होते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 7.52 ओम, ठीक है। 7.52 ओम। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें हमारे पास ऑप्शन ए होगा, ठीक है। कौन सा होगा इसमें? इसमें हमारे पास होगा ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ हमको करंट इन थ्री लाइन कंडक्टर, ठीक है। क्या दिया हुआ? करंट दिया हुआ हमको, करंट इन थ्री लाइन कंडक्टर ऑफ एन अनबैलेंस लोड, ठीक है। क्या है? ये हमारे पास अनबैलेंस लोड है, ठीक है। आई आर दिया हुआ है हमको इज इक्वल टू 9.2 माइनस J6.9, ठीक है। ये एम्पियर में दिया हुआ है। उसके बाद आई वाई दिया हुआ है 9.035 माइनस J21.15 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है आई बी, ठीक है। आई बी दिया हुआ है हमको -5 प्लस J8.66 एम्पियर, ठीक है। तो हमको क्या पूछा हुआ है? हमको पूछा हुआ है न्यूट्रल करंट, ठीक है। तो हमको आई आर दिया हुआ है और आई वाई दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? आई बी दिया हुआ है, ठीक है। और हमको क्या पूछा हुआ है? हमको पूछा हुआ है न्यूट्रल करंट, ठीक है। क्या पूछा हुआ है हमको? हमको पूछा हुआ है न्यूट्रल करंट, ठीक है। तो इसको कहाँ निकालेंगे हम? आई आर है हमारे पास 9.2 माइनस J6.9, ठीक है।
आई आर क्या दिया हुआ है हमको, आई आर हमको दिया हुआ है आई आर इज इक्वल टू, ठीक है, आई आर हमको दिया था 9.2, ठीक है, क्या दिया था 9.2, 9.2, ठीक है, 9.2 माइनस जे 6.9 दिया था, ठीक है, ये क्या दिया था हमको, आई आर दिया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ इन्होंने हमको आई वाई, ठीक है, आई वाई क्या दिया हुआ था हमारे पास, आई वाई की वैल्यू दी हुई थी 9.035, ठीक है, माइनस जे 2150। तो आई बाई की वैल्यू क्या दी हुई थी, आई बाई की वैल्यू दी हुई थी हमारे पास 9, ठीक है, क्या दी थी 9.035, ठीक है, 9.035 दी थी और माइनस दिया था जे 21.15, 21.15, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है था हमारे पास आई वी, ठीक है, आई वी की वैल्यू क्या दी हुई थी, आई वी की वैल्यू हमको दी थी -5 प्लस जे 8.66। तो इसमें क्या दिया हुआ हमको -5, ठीक है, -5 प्लस जे 8.66, ठीक है, जे 8.66। तो हमको क्या पूछा हुआ है, हमको पूछा हुआ न्यूट्रल करंट, ठीक है, क्या पूछा हुआ है, न्यूट्रल करंट निकालना है हमको, ठीक है। तो अब क्या निकालेंगे हम निकालेंगे इसका न्यूट्रल करंट, ठीक है, क्या निकालेंगे हम, न्यूट्रल करंट निकालेंगे, आई एन इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 9 + 9 18, 18 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 13 - 235, ठीक है, 13 - 235, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा, ये आ जाएगा 21, 21 - 6, ठीक है, 21 - 6 प्लस 8.66, तो ये हो जाएगा हमारे पास -j, ठीक है, -j कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 19.36, ठीक है, क्या आ जाएगा -j आ जाएगा हमारे पास 19.39 आएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 19.39 आ रहा है ये आ रहा है हमारे पास 19.39, ठीक है, कितना आ रहा है 19.39, ठीक है। तो हम अब क्या निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है, आई एन का क्या निकालेंगे, न्यूट्रल करंट का हम क्या निकालेंगे, इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 13.235 का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद प्लस 19.39 का स्क्वायर, ठीक है। अब करेंगे हम इसको सॉल्व, हमारे पास न्यूट्रल करंट आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास न्यूट्रल करंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 23, ठीक है, क्या आ जाएगा 23.476, ठीक है। न्यूट्रल करंट क्या आ गया हमारे पास, न्यूट्रल करंट आ गया हमारे पास एम्पियर में, ठीक है, किस में आ गया, न्यूट्रल करंट आ गया हमारे पास एम्पियर में, 23.476। 23 तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 23.476, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ हमको डेली एवरेज लोड ऑन द पावर स्टेशन इज गिवन बाय, ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको डेली एवरेज लोड, ठीक है, डेली एवरेज लोड ऑन द पावर स्टेशन इज गिवन बाय। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन है ए होगा, ठीक है, डेली एवरेज लोड क्या होगा, डेली एवरेज लोड इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है, किलोवाट आवर
जनरेटेड इन ए डे 24 आवर, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। डेली एवरेज लोड क्या होगा, डेली एवरेज लोड इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट किलोवाट आवर जनरेटेड इन ए डे पर 24 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट टू बी रिस्पेक्ट टू SF6 सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो क्या पूछा है, नॉट ट्रू पूछा हुआ है, ठीक है, बीच ऑफ द, ठीक है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू SF6 सर्किट ब्रेकर, ठीक है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू SF6 सर्किट ब्रेकर। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा एक्सटर्नल ब्लास्ट टाइप SF6 सर्किट ब्रेकर, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा एक्सटर्नल ब्लास्ट टाइप SF6 सर्किट ब्रेकर, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा एक्सटर्नल ब्लास्ट टाइप SF6 सर्किट ब्रेकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ हमको, हमको इसमें दिया हुआ है प्राइम मूवर फेलियर, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ हमको प्राइम मूवर फेलियर ऑफ एन अल्टरनेटिव कनेक्टेड टू ए ग्रिड कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग डैश रिले, ठीक है। तो ये प्राइम मूवर फेलियर होता है, इसके लिए कौन सी रिले होती है, इसके लिए होती है हमारे पास रिवर्स पावर रिले, ठीक है। कौन सी होती है, रिवर्स पावर रिले, ठीक है। प्राइम मूवर फेलियर ऑफ एन अल्टरनेटिव कनेक्टेड टू ए ग्रिड कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग रिवर्स पावर रिले, ठीक है, कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा रिवर्स पावर रिले, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा रिवर्स पावर रिले, ठीक है। प्राइम मूवर फेलियर ऑफ एन अल्टरनेटिव कनेक्टेड टू ए ग्रिड कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग रिवर्स पावर रिले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है द एयर बिटवीन द टू अपोजिट चार्ज क्लाउड इज ऑलवेज अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा स्ट्रेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस, ठीक है। क्या होगा इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस, ठीक है। द एयर बिटवीन द टू अपोजिट चार्ज क्लाउड, ठीक है, इज ऑलवेज अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस होगा इसमें, ठीक है। कौन सा होगा, इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। तो इसमें हमको दिया हुआ है टू डैम्प वाइब्रेशन इन ओवर हेडलाइन, ठीक है, द फ्लोइंग मेजर आर टेकन, ठीक है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है टू डैम्प वाइब्रेशन, ठीक है, टू डैम्प वाइब्रेशन इन ओवर हेडलाइंस, ठीक है, द फ्लोइंग मेजर आर टेकन। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा ए लाइट हैंचर क्लैंप ऑफ लाइन इज यूज, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है रेनफोर्समेंट और आर्म रोड आर यूज, ठीक है। तो ये भी होगा उसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, डैम्पर आर यूज टू एब्जॉर्ब द वाइब्रेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा ऑल ऑफ द अबव होंगे, ठीक है। कौन सा होगा ये, इसमें ये होंगे हमारे पास तीनों होंगे, ठीक है। टू डैम्प वाइब्रेशन इन ओवर हेडलाइन द फ्लोइंग में द फ्लोइंग मेजर आर टेकन। तो इसमें क्या होगा, ए लाइट हैंचर क्लैंप ऑफ लो इनर्शिया इज यूज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होगा रेनफोर्समेंट और आर्म आर्म रोड आर यूज, ठीक है। उसमें उसके बाद नेक्स्ट होगा डैम्पर आर यूज टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा 1 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इन ए थ्री फेज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। क्या दिया हुआ है, इन ए थ्री फेज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन सेंडिंग एंड वोल्टेज। तो हमको सेंडिंग एंड वोल्टेज BS दी हुई है, ये दी हुई है हमको 14,456.18 वोल्ट, ठीक है। एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज, तो उसके बाद क्या दिया हुआ हमको, वी आर दिया हुआ, ठीक है। रिसीविंग एंड वोल्टेज दी हुई हमको 12,702 वोल्ट, ठीक है। तो उसके बाद पूछा हुआ है हमको परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा हुआ है हमको, इसमें पूछा हुआ है हमको वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। ये किस में पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है हमको परसेंटेज में, ठीक है। तो इसको हम कहाँ पर निकालेंगे, तो इसको हम निकालते हैं, इधर निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, तो हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, ये होता है हमारे पास सेंडिंग एंड वोल्टेज, ठीक है।
माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज अपॉन क्या होगा, रिसीविंग एंड वोल्टेज, ठीक है। इंटू क्या होगा, इंटू होगा हमारे पास 100, ठीक है। क्या होगा, इंटू इंटू हमारे पास होगा 100, ठीक है। तो हमको क्या दिया हुआ है, सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या दी हुई है, सेंडिंग एंड वोल्टेज दी हुई है हमको 14,456.18, ठीक है। 14,456.18, ठीक है। माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या दी हुई है हमको, रिसीविंग एंड वोल्टेज दी हुई है हमको 12,702, ठीक है। 12,702, ठीक है। और रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या आ जाएगी, आ जाएगी 12,702, ठीक है। कितनी आ जाएगी, 12,702, ठीक है। और परसेंटेज में पूछा हुआ है तो इंटू 100 भी हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन किस में पूछा हुआ है, हमको परसेंटेज में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा इज इक्वल टू, अगर हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 175, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1754.18 अपॉन 12702 इंटू 100, ठीक है। तो इधर से हमारा वोल्टेज रेगुलेशन क्या आ जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन आ जाएगा हमारे पास 13.81%, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन हमारे पास आ जाएगा 13.81, ठीक है। 3181, 13.81, 13 पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, इसमें हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। द कोरोना लॉस इज लेस, ठीक है। क्या पूछा हुआ है, द कोरोना लॉस, ठीक है। द कोरोना लॉस इज लेस व्हेन द शेप ऑफ ए कंडक्टर, तो कैसी क्या पूछा हुआ है, इसमें शेप पूछा हुआ है, ठीक है। व्हेन कोरोना लॉस इज लेस व्हेन द शेप ऑफ ए कंडक्टर, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास सर्कुलर, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें हमारे पास होगा सर्कुलर, ठीक है। कोरोना लॉस इज लेस व्हेन द शेप ऑफ ए कंडक्टर, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा सर्कुलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। द टॉलरेंस वैल्यू ऑफ, द टॉलरेंस वैल्यू ऑफ, ठीक है, स्टेप वोल्टेज इज गिवन बाय द इक्वेशन, ठीक है। तो क्या पूछा हुआ है हमको, द टॉलरेंस वैल्यू, ठीक है। तो क्या पूछा हुआ है हमको, हमको पूछा टॉलरेंस वैल्यू, ठीक है। द टॉलरेंस वैल्यू, ठीक है, द टॉलरेंस वैल्यू ऑफ स्टेप वोल्टेज इज गिवन बाय द इक्वेशन, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास होगा ई स्टेप इज इक्वल टू आर बी प्लस टू आर एफ आई बी बोर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ई स्टेप इज इक्वल टू आर बी प्लस टू आर एफ आई बी बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा हुआ है हमको, द ईयरली कंजप्शन ऑफ अंडरटेकिंग, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है हमको द ईयरली कंजप्शन ऑफ एन अंडरटेकिंग इज 25 इंटू 10⁻⁶ किलोवाट आवर, ठीक है। किसमें दिया हुआ है, किलोवाट आवर विद द मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड दी हुई हम हमारे को 1600 किलोवाट, ठीक है। द एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी इन रुपीज, ठीक है, इफ एनर्जी इज चार्जेड, तो इसमें दिया हुआ है रेस 70 पर, ठीक है। तो इसमें रुपीज बताए होंगे, बताए हुए हैं हमको 70, ठीक है, पर किलोवाट आवर, पर किलो पर किलोवाट में दिया हुआ है, ठीक है। और मैक्सिमम डिमांड दी हुई है प्लस में 2 पैसा पर किलोवाट आवर, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड प्लस 2 पैसा किलोवाट पर आवर, ठीक है। तो हमको क्या पूछा हुआ है, हमको टोटल कॉस्ट पूछा हुआ है एनर्जी के, ठीक है। क्या निकालना है हमको, टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी निकालनी है, ठीक है। द ईयरली कंजप्शन ऑफ, ठीक है, द ईयरली कंजप्शन ऑफ एन अंडरटेकिंग इज 25 इंटू 10⁻⁶ किलोवाट आवर विद द मैक्सिमम डिमांड ऑफ 1600 किलोवाट, ठीक है। द एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी इन रुपीज इफ एनर्जी इज चार्ज एट 70, ठीक है, 70 पर किलोवाट, मैक्सिमम डिमांड प्लस 2 पैसा पर किलोवाट आवर, ठीक है। तो हमको पूछा हुआ है टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ
ठीक है, क्या पूछा हुआ हमको, हमको पूछा हुआ टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी। तो टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, तो ये है हमारे पास एनर्जी चार्ज एट 70, ठीक है, 70 पर किलोवाट, 70, ठीक है, 70 पर किलोवाट। उसके बाद मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, इनटू, तो इसको क्या करेंगे, इनटू करेंगे 1600, ठीक है, 1600, ये भी हमको किस में, किलोवाट में दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमको दिया हुआ है किलोवाट आवर में, क्या दिया हुआ है, ये हमको 2 पैसा दिया हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम डिमांड प्लस 2 पैसा पर किलोवाट आवर। तो ये हमको दिया हुआ है 2 पैसा, ठीक है। तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 2 पैसा को लिखेंगे हम 0.02, 0.02, ठीक है। 2 पैसा को क्या लिखेंगे, 2 पैसा को लिखेंगे हम रुपीज में, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.02, ठीक है, इंटू आ जाएगा हमारे पास, और क्या है किलोवाट आवर में, ये है 25 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, 25 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। तो अब करेंगे हम इसको सॉल्व, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6,12,000, ठीक है, 6,12,000। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी क्या आ जाएगी हमारे पास, टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी आ जाएगी हमारे पास 6,12,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है, 20, कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20 है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर कंडक्टर, ठीक है। तो इसमें हमको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर कंडक्टर हैविंग ए लेंथ ऑफ 2 किलोमीटर, ठीक है। क्या दिया हुआ, लेंथ दिया हुआ है 2 किलोमीटर, ठीक है। और क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है 32 mm स्क्वायर, ठीक है। एंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी दी हुई है हमको 18 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है, ओम मीटर। तो इसमें क्या पूछा हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर कंडक्टर, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है इसमें, इसमें हमको निकालना है रेजिस्टेंस, ठीक है, क्या निकालना है इसमें हमको, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आर क्या होता है हमारे पास, आर होता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, आर इज इक्वल टू होता है हमारे पास रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू रो की वैल्यू हमको दी हुई है, ठीक है। रो की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, रेजिस्टिविटी हमको कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 18 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 18 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। रेजिस्टिविटी रो की वैल्यू हमको दी हुई है, उसके बाद इंटू लेंथ, ठीक है, लेंथ कितनी दी हुई है हमको, लेंथ दी हुई है हमको 2 किलोमीटर, ठीक है। लेंथ हमको ये दी हुई है, ठीक है, लेंथ कितनी दी हुई है 2 किलोमीटर। तो 2 इंटू किलो में क्या लिखेंगे, किलो में हम 3 0 लगा देंगे, ठीक है, अपॉन, उसके बाद हमको ए दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, ये हमको क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है हमको 32 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना दिया हुआ हमको, 32 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये किस में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमको 32 मिलीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। तो मिलीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10⁻⁻⁶, ठीक है। मिली में कितने होते हैं, 10⁻⁻³ होते, तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ मिलीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो आ जाएगा 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो इसको मिलीमीटर स्क्वायर को हमने किस में कन्वर्ट किया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम इसको सॉल्व, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 अपॉन 10⁻⁹ को हम लिखेंगे नीचे, ठीक है, ये पॉजिटिव में हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 1 2 3, और 10⁻⁶ को लिखेंगे ऊपर, ठीक है, अपॉन हो जाएगा ये 36, ठीक है।
कितना हो, 32, 32 है ना, यस 32, ठीक है। तो 6 7 8 9, ठीक है। 18 × 10⁻⁹, ठीक है। रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या है, रेजिस्टिविटी है हमारे पास 10⁻⁹ है, और हमने लिखा हुआ है इसको 19, ठीक है। 10⁻⁹। तो रेजिस्टिविटी क्या है हमारे पास, रेजिस्टिविटी है हमारे पास 10⁻⁹, ठीक है। ये है हमारे पास 10⁻⁹, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर था हमारा 32, ठीक है। 32 × मिलीमीटर स्क्वायर, तो 32 × 10⁻, 32 × 10⁻⁻⁶, ठीक है। मिलीमीटर स्क्वायर को हमने किस में, मीटर में कन्वर्ट किया, ठीक। ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था हमारे पास रेजिस्टिविटी थी, वो थी 10⁻⁹, ठीक है। तो इधर लिखा हमने 18/10⁹ को हम नीचे ले आए, ठीक है। इंटू 1000 इंटू 10⁻⁶ को ऊपर ले गए, नीचे बचा 32, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये 6 है, ठीक है। 10⁻⁶ और ये 3 है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। 10⁻⁹ से 10⁻⁹ ये कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 से इसको काटते हैं, 2 1 2, ठीक है। 2 नहीं, 4 से कट जाएगा क्या, नहीं 2 ही से काटना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये चला जाएगा हमारा 16 से, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 9, ठीक है। फिर से इसको काटेंगे तो ये जाएगा 8 से, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 9/8 आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है ये हमारे पास, ये आ रहा है हमारे पास 9/8, ठीक है। तो आर आ गया हमारे पास, आर इज इक्वल टू आ गया, ये आ गया हमारे पास 9/8, ठीक है। क्या आ गया आर की वैल्यू, आर की वैल्यू आ गई 9.8, तो आर आ जाएगा हमारे पास 1.125 ओम, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, आर इज इक्वल टू 1.125 ओम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास होगा ऑप्शन ए, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें हमारे पास होगा ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसको हम